बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाई है। ऐसे ही एक कलाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से आज वे बॉलीवुड के टॉप के अभिनेताओं में गिने जाते हैं। साल 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश फिल्म में मुखबिर की भूमिका निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी 4 फिल्मों को एक साथ नेशनल अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाता है। साल 2012 में फिल्म तलाश, कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। 19 मई 1974 में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में एक किसान परिवार से है। नवाज ने अपनी पढ़ाई हरिद्वार की गुरुकुल कानगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। पढ़ाई के बाद नवाज ने गुजरात के वडोदरा में करीब साल भर के लिए एक केमिस्ट की नौकरी की। एक बार उनके साथ काम करने वाला उनका एक दोस्त उन्हें नाटक दिखाने के लिए थिएटर में लेकर गया। नाटक देखने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया और दिल्ली आ गए। एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) को दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है, मगर यहाँ एडमिशन के लिए कुछ नाटक करने का अनुभव चाहिए था, जिसके लिए नवाज ने साक्षी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान नवाज ने बताया था कि एक समय दिल्ली में गुजारा करने के लिए नवाज नौकरी की तलाश कर रहे थे कि एक दिन एक पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका पोस्टर उन्हें दिख गया जिस पर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ऐसा लिखा था। नवाज ने उनसे संपर्क किया और एक खिलौने की फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी कर ली, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए महीने के मिलते थे। इस नौकरी में इन्हें ज्यादातर धूप में खड़े रहना पड़ता था और कभी कभी आराम करने के लिए वो छांव में जाकर बैठ जाया करते थे। इत्तेफाक से उसी समय कंपनी के मालिक भी आ जाया करते थे। ऐसा कई बार होने पर कंपनी के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था और नौकरी पर लगते समय नवाज ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर पैसे जमा किए थे वो भी उन्हें वापस नहीं दिए गए थे। NSD से अभिनय की शिक्षा के बाद नवाज ने दिल्ली में करीब 4 साल तक कई थिएटर में नाटक का काम किया, मगर इन सब के लिए उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि अपना सपना पूरा कर सके। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में मुंबई में अपने कदम रखे। मुंबई में उन्होंने NSD के एक सीनियर से रहने के लिए मदद मांगी। सीनियर तैयार भी हुआ तो इस शर्त पर कि नवाज को उसके लिए खाना बनाना होगा। नवाज इसके लिए तैयार भी हो गए। कई धक्कों और मायूसी के बाद नवाज को उनकी जिंदगी का सबसे पहला ब्रेक मिला आमिर खान की फिल्म सरफरोश में, जिसमें उनका किरदार महज 40 सेकंड का था। इस फिल्म में वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में दिखाई दिए थे जिसे पुलिस पकड़कर पूछताछ करती है। नवाज ने कभी चोर, कभी वेटर तो कभी भिखारी, ऐसे ही कई एक सीन वाले रोल किए। एक दफा तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के विज्ञापन सचिन आलारे में धोबी का किरदार भी किया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये दिए गए थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। तंग आकर नवाज के मन में गांव वापस जाने का ख्याल भी आता तो सोचते कि वापस जाकर करूंगा भी क्या, और अगर गया भी तो गांव वाले ताना मारेंगे, अब जो होगा मुंबई में ही होगा। उनकी मेहनत और हौसला काम आया और साल 2010 में पीपली लाइफ फिल्म में उन्हें एक पत्रकार का महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इस फिल्म ने बतौर एक्टर उन्हें एक पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, तलाश, द लंच बॉक्स किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।